हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी ट्रिक्स। कमलेश मात्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स का टॉपिक। पीछे हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड जर्नल रेट कौन कौन से थे। एक एसएससी के लिए, जैसे कि उसकी नॉर्मल मान लो 2.5 लाख तक नील थी और उससे अबोव 5% दिया, 20% एंड 30%। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें स्पेशल रेट में क्या क्या था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 15% था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% एंड अदर मान लो कोई भी कूपन रेट अगर आपको दिया हुआ है 10% लॉन्ग टर्म गेन का, तो आप लॉन्ग टर्म गेन अगर मेंशन है तो ही लोगे, अदरवाइज क्या होगा 20%। ओनिंग एंड लॉटरी वगैरह हॉर्स रेस का था तो फ्लैट रेट दिया जाता था 30%। 10,000 तक तो नील था, उससे अबोव जा था क्या था 30% था। उसके बाद हमने पढ़ा रिबेट 87A, जिसमें हमने पढ़ा कि 3.5 लाख तक तो क्या है नील है, अगर उससे अबोव है तो कितना देंगे 2,500 का टैक्स रेट मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा सरचार्जेज में हमने दो रेट पढ़े कि अगर 50 लाख एंड अबोव 50 लाख एंड 1 करोड़ लेस 1 करोड़, 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो 10% के बेस पे सरचार्जेस लगेगा। अगर 1 करोड़ से अबोव है, 1 करोड़ से क्या है अबोव है, तो 15% के बेस पे क्या लगेगा सरचार्जेस लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ा मार्जिनल रिलीफ, जो कि 89 के सेक्शन 89 फॉर्म नंबर 10E। कई बार क्वेश्चन में फॉर्म नंबर भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि फॉर्म नंबर क्या था। एनटीए यूजीसी नेट डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन का मतलब पूछ लेगी कि मार्जिनल रिलीफ कौन से फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो 10E। इसमें भी हमने दो रेट पढ़े थे। इसमें भी दो रेट कौन कौन से थे, एक तो 50 लाख से अबोव एंड 1 करोड़ से लेस। 50 लाख तक क्या था मार्जिनल रिलीफ अलग मिलेगी, अगर उससे अबोव है 1 करोड़ तो उसमें मार्जिनल रिलीफ अलग मिलेगी। मान लो कि आपने 50 लाख रुपए कमाए, 50 लाख से 1 लाख अबोव कमा दिए, मान लो 51 लाख कमा दिए, तो उसके बाद आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो अलग और 50 लाख तक क्या था अलग। तो इसमें जो मान लो इनकम से ज़्यादा आपका टैक्स बन गया तो आपकी जो इनकम है उसकी रिलीफ मिल जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी मार्जिनल रिलीफ। आज हम पढ़ेंगे कि सेस क्या होता है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा मार्जिनल रिलीफ मिल गई, उसके बाद हमें एजुकेशन सेस मिलता है, जो टोटल इनकम होती है उस पर क्या है सेस मिलता है। पहले था यह एजुकेशन सेस, ठीक है, SHEC। इसे क्या कहते थे, इसे बोलते थे सिंपलिसिटी एजुकेशन सेस या हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस बोला जाता है। इसकी फॉर्म है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। यह पहले 3% दिया जाता था, ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी चार्ज इन 4% इंस्टेड ऑफ एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। जो पहले 3% देते थे अब कितना कर दिया है 4%। मान लो टोटल इनकम आपने कंपाउंड कर ली, मान लो कि 1.55 लाख या 50 लाख होगी, उसके ऊपर 3% दिया जाता था और अब क्या देंगे 4% कर दिया गया एजुकेशन सेस। तो टोटल मान लो ऐड कर दिया एजुकेशन सेस, मान लो 2 था, वहाँ क्या हो गया 3% हो गया। हायर एजुकेशन सेस क्या था 1%, तो टोटल कितना हो गया 4% हो गया। उसके बाद ऐड कर देंगे क्या सरचार्जेज 15% या 10% या 15%, उसके बाद ऐड करेंगे मान लो कोई भी, वो तो था एक नॉर्मल एसएससी के लिए। उसके बाद इनकम टैक्स टोटल प्रिस्क्राइब्ड की जाती है, उसके बाद सरचार्जेज ऐड किया 10% या 15% का, उसके बाद ऐड कर देंगे एजुकेशन सेस, मान लो 3% है, और अब सेकेंडरी एजुकेशन सेस कितना है 1%, टोटल कितना हो गया 4% हो गया। तो इसमें सिंपली अब अगर अब का पूछे 2019 एंड 20 का तो कितना है
4% है। अगर 18-19 का पूछे तो कितना रहेगा 13%। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया एक एसएससी के लिए टोटल इनकम पर कितना टैक्स लगता है। अगर बात करें एक फर्म की कि एक फर्म के बेस पे आप कितना दोगे, तो ए फर्म इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन 2019 एंड 20 एट फॉलोइंग डेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेम रहेगा 15% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेंशन होगा कि या तो 10% आएगा या 20%। ओनिंग लॉटरी वगैरह 10,000 तक तो क्या रहेगी, नील रहेगी, अदरवाइज फ्लैट रेट दिया जाएगा 30%। उसके बाद हम देखेंगे कि अदर इनकम क्या है, कि अदर इनकम पे टैक्स, अदर सोर्सेज की जो भी इनकम होएगी कितनी रह जाएगी 30% टैक्स। डायरेक्ट फ्लैट रेट पे अदर सोर्सेज, यह एक पूरा टॉपिक है, उसमें देखेंगे हम कि कौन कौन सी अदर सोर्सेज में आती है, कौन कौन सी पे डिडक्शन मिलती है, कितनी कितनी। मान लो कोई भी एक एसएससी है, उसकी विडो को पेंशन वगैरह की कितनी डिस्काउंट मिलती है, कितनी डिडक्शन मिलती है। उसके बाद बात आती है यहाँ सरचार्जेज की। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर एक फर्म की इनकम 1 करोड़ से अबोव है तो कितना % सरचार्ज लगेगा, 12%। अगर एक इंडिविजुअल एसएससी के लिए थी 1 करोड़ से अबोव, 1 करोड़ से अबोव थी एक एसएससी के लिए, तो 15% था, क्योंकि उस पर 2 कंडीशन थी, एक 10% वाली भी, और यहाँ फ्लैट रेट चलेगा कितना का 12% का। अब देखो अपन ने सरचार्जेस लिया और एक एजुकेशन सेस। जो एजुकेशन सेस से टैक्स लेते हैं ना, एजुकेशन सेस से जो भी टैक्स लेते हैं वो एजुकेशन, अब उसका नाम कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो यह हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सरचार्जेस लेते हैं या मार्जिनल रिलीफ वगैरह मिलती है या रिबेट मिलता है ना, ये किस में मिलते हैं, इनका जो टैक्स होता है वो कहाँ यूज़ करते हैं, नेशनल हाईवे वगैरह जब ये बनाते हैं ना, इनमें यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी सैलरी हेड वगैरह का एक टॉपिक करेंगे।